हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो दिस इज अंकित फ्रॉम ट्रिपल आईटी भागलपुर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यार मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की। तो 2025 जेईई मेंस का जो पेपर हुआ है, 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं। 22 तारीख, 23 तारीख और 24 तारीख का जो पेपर हुआ है, उसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा आपका मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का जो हिसाब है, तो उसके ऊपर बात करेंगे आज। और इस वीडियो में मैं आपको कोई भी टेक्निकल चीज़ में कंफ्यूज नहीं करूँगा। मैं आपको एक्जैक्टली बताऊँगा कि आपको कितना टारगेट करना चाहिए, और अगर आपने अटेम्प्ट दे चुके हैं, अगर आप अटेम्प्ट दे चुके हैं तो आपका कितना मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल आ रहा होगा। तो हम एग्जैक्ट बात करेंगे। तो यार चलते हैं, शुरू करते हैं। तो आपको पीडीएफ दिखाई दे रहा होगा इस टाइम पे। तो हम अभी बात करेंगे यार मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की, और कट ऑफ भी चेक करेंगे कट ऑफ क्या होगा और क्या निकल के आ सकता है, और पूरा एनालिसिस करेंगे इस चीज़ के ऊपर कि पिछले साल के जो कुछ डेटा है उसके ऊपर उस पर भी हम नज़र डालेंगे और फिर पता करेंगे कि एग्जैक्टली इस साल क्या होने वाला है। ठीक है। तो यार अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार। तो सबसे पहले यार टफनेस की बात करते हैं। पेपर का जो टफनेस होगा वो बेसिकली बहुत सारे बच्चों से जब पूछा गया, पता किया गया, तो ये जो आपको टेबल दिख रहा है इसके अकॉर्डिंग बच्चों ने बताया कि पेपर की टफनेस कुछ इस हिसाब से थी। अगर आपने 22 तारीख को शिफ्ट 1 आपने दिया है तो मॉडरेट पेपर आपको लगा होगा। फिर उसके बाद ये शिफ्ट 2 का पेपर भी मॉडरेट ही लगभग था। जो 22 का जो पेपर था वो काफ़ी ईजी था वैसे तो। बाकी शिफ्ट 1 का जो 23 का पेपर था यार वो मॉडरेट से डिफ़िकल्ट के रेंज में आता था, और फिर से जो नेक्स्ट शिफ्ट था वो भी मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट में ही आ रहा था। फिर उसके बाद ये 24 को जो शिफ्ट 1 था वो मॉडरेट था, और उसके बाद ये 24 का शिफ्ट 2 जो था वो भी मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट पेपर आया था। तो यार आप इससे पता कर सकते हैं कि पेपर कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट ही आ रहा है, और बेसिकली मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट आ रहा है। तो अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज टफनेस की। तो सबसे जो मॉडरेट था फिजिक्स तो मॉडरेट आया था। बाकी जो केमिस्ट्री थी वो हमेशा से जैसे कि इजी आती थी वैसे इस बार भी इजी ही आई है। बट मैथ जो था वो कहीं ना कहीं एक डिसाइडिंग फैक्टर बन गया था, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट हो गया था ये बेसिकली। उसके बाद यार बात करते हैं यार एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ में जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले अगर हम एनालिसिस करें पिछले कुछ सालों से, तो 2022 में 88% था, 88.4 परसेंटाइल। फिर उसके बाद 2023 में 90 परसेंटाइल बन गया, 90.7 परसेंटाइल। फिर 2024 में 93.2 परसेंटाइल था, और लास्ट में मतलब कि 2025 में जो कि एक्सपेक्टेड है वो हमारा ये रहेगा। 2025 में जो एक्सपेक्टेड है वो है हमारा 95 परसेंटाइल। तो इस पर यार हमारा बन रहा होगा कट ऑफ। तो बेसिकली अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो बेसिकली आप आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ आपने क्लियर कर लिया है वैसे, क्योंकि यार पेपर लगातार टफ होता जा रहा है। बच्चे नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। इस बार लगभग 14 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं। तो जैसे जैसे पेपर टफ होता है, जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं वैसे वैसे पेपर भी टफ ही होता जा रहा है। तो इस हिसाब से यार इस बार का जो पड़ेगा आपको 95 परसेंटाइल कट ऑफ हो सकती है। फिर यार बात करते हैं एक्सपेक्टेड मार्क्स कितने रिक्वायर होंगे। तो एक्सपेक्टेड मार्क्स में जैसे 22 जनवरी का जो पेपर था उसमें जो बच्चे जिन्होंने जो पेपर दिए हैं उनका लगभग 120 से 130 मार्क्स में शायद उनका क्लियर हो जाएगा। तो ये एक अप्रॉक्सीमेशन है। फिर उसके बाद यार 23 जैन को अगर आपने पेपर दिया हो तो 130 से 140 मार्क्स। उसके बाद ये 24 जैन वही सेम 130 से 140 मार्क्स में आप क्लियर कर ले जाओगे पेपर को। फिर जो अभी नेक्स्ट जो आने वाला है ये इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे अभी पेपर नहीं दिए हैं और 28 या 29 को दे रहे हैं पेपर, तो उनके लिए यार 140 प्लस मार्क्स रिक्वायर होंगे पेपर को क्लियर करने के लिए। ठीक है। फिर बात करते हैं मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की, जिसका इंतजार था आप लोगों को। तो यहाँ पे एक जो टेबल दिख रहा होगा आपको, इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जैक्ट ऐसा ही बैठेगा। बेसिकली एक एस्टिमेट है, एक आइडिया है, और कहीं ना कहीं पेपर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इधर से उधर होता है, तो उतने का बेसिकली ध्यान में रखा गया है। तो आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। 99 परसेंटाइल अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको 180 to 250 मार्क्स अचीव करने पड़ेंगे, और उसके बाद 98 परसेंटाइल के लिए यार 170 to 180 मार्क्स में हो जाएगा आपका। 97 परसेंटाइल के लिए 150 to 160 मार्क्स अचीव करने होंगे आपको। 96 परसेंटाइल के लिए आपको 140 मार्क्स। फिर 95.18 परसेंटाइल उसके लिए 130 मार्क्स। 94 परसेंटाइल के लिए आपको यार 125 to 130 मार्क्स चाहिए होंगे। 93 परसेंटाइल फिर आता है अपना यार ये 120 मार्क्स पे आ जाएगा आपको। तो ये एक आइडिया है बेसिकली। इसमें ये होता है कि पेपर इस बार थोड़ा सा टफ था बेसिकली, ये कई सारे बच्चे बोल रहे हैं, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा चीज़ें यार नीचे भी जा सकती हैं, कट ऑफ थोड़ा नीचे भी जा सकता है, बट वो एक अप्रॉक्सीमेट है तो उसके बारे में कोई आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता। तो इसके बाद यार 91 परसेंटाइल 105 मार्क्स पे, फिर 90 परसेंटाइल जो कि 100 मार्क्स पे, उसके नीचे यार 85 परसेंटाइल तो बेसिकली 80 मार्क्स पे हो जाएगा आपका। तो ऐसे करके आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक आइडिया लगा सकते हैं
कि आप कितना मार्क्स अचीव कर रहे हैं। और अगर कई बच्चों के यार इनमें से कम मार्क्स आए होंगे तो यार वो परेशान ना हो, हम अप्रैल का जो स्ट्रैटेजी है, अप्रैल अटेम्प्ट का जो स्ट्रैटेजी वो लेकर आने वाले हैं कुछ दिनों में, तो उससे आपको एक क्लियर कट आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या करना है एग्जैक्टली। ठीक है, तो यार अपनी गलतियों पे थोड़ा सा ध्यान दो। अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है तो जो मिस्टेक्स आपने पेपर में की उस पर थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि वो चीज़ कहीं ना कहीं दोबारा आप ना करो। अगर आप दोबारा उस चीज़ को रिपीट करते हो तो फिर से आपके मार्क्स घट जाएंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है यार, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट। और जिन लोगों का 28 और 29 को है उन लोग को भी बेस्ट ऑफ लक। और यार अपने जो मिस्टेक्स हैं उनको आप ज़रूर देखो, और जो पेपर्स हो चुके हैं उसके एक बार रिवीजन जरूर करके जाओ, एक बार उस पेपर को दोबारा सॉल्व करो। कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जैसे कि मिररिंग ऑफ लेंस, ये सारी चीज़ें जो थी वो काफ़ी ज़्यादा पूछी गई हैं इस बार, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दो। और जिन टॉपिक्स में आप वीक हो उनमें थोड़ा सा ध्यान दो। तो ये चीज़ है, और इस चीज़ को अगर आप फॉलो करते हो तो मैं आपको गारंटी बता सकता हूँ कि आप 99 परसेंटाइल अचीव कर पाओगे। तो इतना था इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आने वाला है, तब उसके लिए सब्सक्राइब करके रखो चैनल को। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।